बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। आपकी दुआओं से मैं खैर खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी। तो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ ही रही होंगी और कुछ आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि आज हम क्या कर रहे हैं। तो जी हाँ, आज हम बना रहे हैं गाजर का और सफ़ेद उबले हुए जो चने हैं उनका अचार। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से और किन चीज़ों से मैं गाजर का और चने का अचार तैयार करती हूँ। तो आइए देख लेते हैं हमें पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने ली है गाजर। गाजरों को हमने साफ़ करके धो के अच्छी तरह से छील के तो इस तरह से इनको लंबे लंबे पीसीज में काट लिया है और इनके दरमियान में जो वाइट पार्ट होता है वो हमने निकाल दिया था। उसके बाद हमने चने लिए हैं, इनको हमने बॉईल कर लिया है। नमक की हमें ज़रूरत होगी, हल्दी, तेल, कुटी हुई दरदरा सी जो सुरख मिर्चें होती हैं वो, और इसके बाद जो हमने लिए हैं अचार के मसाले जो मिक्स हैं, इसमें है सौंफ, कलवंजी और मेथी दाना। तो और खुश्क धनिया भी है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, खुश्क धनिया भी है। चारों चीज़ों को लेके हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और मैंने सबको मिक्स कर दिया था ताकि एक जैसा ही सारा मसाला ऐड हो। इसके बाद हमने लहसुन लिया है, लहसुन को मैंने छील के इस तरह पीसीज में काट लिया है और डालने के लिए एक बड़ा जार ले लिया है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना गाजर का अचार बनाना। तो व्यूअर्स, अब हमने ये गाजर वगैरह सारे मैंने आप लोगों को बता दिया है हमें क्या क्या चाहिए। तो अब हम सबसे पहले ऐड करते हैं लहसुन। लहसुन ये गाजरों के हिसाब से ही मैंने लिया है, आप अपनी जो आपकी गाजरें हैं उनके हिसाब से आप अपने सारे मसाले डालिएगा। अब हम लेते हैं दरदरा मिर्चें, ये भर के हम तकरीबन 3 टेबल स्पून डालेंगे। इसके बाद हम अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। ये जो खुश्क हमने लिए हैं साबुत मसाले, इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा ताकि कोई मिट्टी वगैरह ना रह जाए। तो अब हम अपने ये मसाले डाल देते हैं। ये तकरीबन मैंने अपने हिसाब से लिए हैं और अब हमने हाथ की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम नमक डालेंगे, 2 टेबल स्पून भर के हम नमक के डाल लेते हैं। अगर अचार में नमक कम हो तो अचार को फफूंदी लग जाती है, तो नमक आप चेक कर लीजिएगा और दोबारा भी डाल सकते हैं आप अगर कम लगे तो। और तकरीबन 2 टेबल स्पून हल्दी के मैं डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और अब मैंने जो वाइट चने बॉईल किए थे वो डाल लेती हूँ और हाथों की मदद से हम इनको अच्छी तरह से अपने मसाले को मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है हमने डाला वो हमारे अचार के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सुरख मिर्चों का पाउडर अगर आप डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखें अच्छी तरह से हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। तो अब हम थोड़ा सा ऑयल जो हम बाद में यूज़ करेंगे उसमें से थोड़ा सा हम इस तरह अपने बर्तन में डाल के तो इसको हम मिक्स करेंगे ताकि हमारा सारा मसाला जो है ये देखें वो अच्छी तरह से हमारा जो अचार है उसके साथ अच्छी तरह से लग जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें अब आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचार कितना खूबसूरत कलर दे रहा है और सारे मसाले माशाल्लाह से देखें हमारे अचार के ऊपर अच्छी तरह से लग चुके हैं, सारा मसाला मिक्स हो चुका है। और मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो मेरी न्यू वीडियोस देखने वाले हैं उन सब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइफस्टाइल विद रुखसाना को
सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल के बटन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। व्यूअर्स, अगर आपके घर में आम वगैरह का अचार ख़त्म हो गया है तो अभी माशाल्लाह से गाजर का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आप गाजर का अचार बना के तो इस तरह किसी एयर टाइट अपने जार में भर लें। देखो कि निकली है। तो आपने अपने गाजर के अचार को इस तरह बनाना है और एयर टाइट जार में अच्छी तरह से आप ऑयल में अचार डीप होना चाहिए, क्योंकि अगर अचार ऑयल में अच्छी तरह डीप नहीं होगा तो अचार को फफूंदी वगैरह लगने का डर होता है। और चम्मच कोई गीला वगैरह हो, पानी वाला कोई बर्तन, वो आपने अचार में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर हम तेल में अपने अचार में कोई गीला चम्मच वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा, हमारे अचार में से स्मेल आने लग जाएगी और अचार को फफूंदी लग जाएगी। और अब माशाल्लाह से देखें अचार हमारा कितना अच्छा लग रहा है। चने हमारे माशाल्लाह से तैयार हैं क्योंकि हमने चने को बॉयल किया हुआ है और गाजर हमारी माशाल्लाह से 1-2-3 दिन में इस काबिल हो जाएंगी कि हम खा सकें। तो आप अचार को डाल के अच्छी तरह इस तरह खुश्क बर्तन में डाल के ऑयल के साथ अच्छी तरह डीप कीजिएगा, तो आपका अचार माशाल्लाह बहुत लंबे अरसे तक चल सकता है। तो इसी तरह हम बाकी सब्जियों का मिक्स अचार भी डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने गाजर का और चने का अचार बनाया है। अगर आप गोभी वगैरह का अचार बनाना चाहें तो आप गोभी को लेके उसके पीसीस कर लें और उनको एक दफ़ा उबलते हुए पानी में डाल के तो आप एक जोश दे लें और फिर आप गोभी को निकाल के किसी स्टीनर वगैरह से छान लें और उसको खुश्क करके थोड़ी देर के 2-4 घंटे के लिए आप उसे किसी कपड़े पे फैला दें और उसका पानी अच्छी तरह से जब खुश्क हो जाएगा तो आप इसी तरह गोभी को भी मसालों के साथ अपने अचार में शामिल कर सकते हैं। अगर आपने आलू का डालना है तो आलू को भी आप तकरीबन हाफ़ बॉयल करके तो आप उसको भी इसी तरह पीसीस में कर लें, खुश्क कर लें, अच्छी तरह से खुश्क करके फिर आपको उसको भी इसी तरह मसालों के साथ बना के तो अपने अचार के साथ आप उसे भी महफूज कर सकते हैं। तो लेकिन अचार को महफूज करने के लिए बस आपने यही एहतियात करनी है कि हमारा बर्तन गीला ना हो और जिस बर्तन में हमने डाला है वो बर्तन अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए, अचार तेल में डीप होना चाहिए। और क्या, और हाँ, चम्मच आपने कभी भी अचार में जो यूज़ करना है वो गीला नहीं करना, हमेशा खुश्क चम्मच के साथ ही आपने अचार को निकालना है और अचार को निकाल के हमेशा किसी अलग से आप छोटे डिब्बे कंटेनर वगैरह में डाल लिया करें और जब ख़त्म हो जाए तो फिर आप और डाल लें। और माशाल्लाह से देखें हमारा अचार बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसे अपने कंटेनर में डाल लेते हैं। बस ये हम कंटेनर में लेके आई हूँ अचार डालने के लिए, स्पेशल अचार के लिए लेके आई हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम अपने अचार को इसके अंदर शिफ्ट कर लेते हैं आराम के साथ। और तकरीबन हमारे जो सारे मसाले थे हम उनको भी चम्मच की मदद से अपने इस मर्तबान में डाल लेते हैं। अचार को हमने अपने कंटेनर में डाल लिया है। अब हम अपना जो ऑयल है सरसों का ऑयल, अब हम वो अपने अचार में डाल देते हैं ताकि हमारा अचार अच्छी तरह से तैयार हो जाए। वर्स तेल के साथ अगर आप विनेगर भी यूज़ करना चाहें तो इसके साथ भी अचार का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यह अचार को ख़राब होने से भी बचाता है। तो अब हम कुछ विनेगर भी डाल लेते हैं। आपको अगर इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप ना डालिएगा, कुछ लोग नहीं पसंद करते इसे तो वो ना डालें, लेकिन इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है तो मैं डाल रही हूँ। कुछ लोग तो ऑयल भी नहीं डालते, अपने अचार को सिरके में ही डालना पसंद करते हैं। जो लोग ऑयल नहीं खाना चाहते वो सिरके में ही अचार को डाल लेते हैं। तो मैं दोनों को मिक्स डाल रही हूँ। तो आपको अगर पसंद है
तो आप डाल लीजिएगा, और अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिक्स अचार गाजर का और चने का हमने डाल लिया है, और तकरीबन ये 2 दिन में खाने वाला हो जाएगा, क्योंकि गाजर कोई इतने हार्ड नहीं होते। तो चने हमारे पहले से बॉयल हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, गाजर का और चने का मिक्स अचार, जो मैंने आपको बताया है कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो आप सब लोग कमेंट्स करके बताइएगा आपको आज का हमारा अचार कैसा लगा। तो अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।